हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की दूसरी वीडियो होने जा रही है एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट क्लास 8th। उनका एक टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। इसमें रिक्वेस्ट्स आई थी हमें वीडियो अपलोड करने के लिए एंड इसमें कुछ बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम जो है इस की इंट्रोडक्शन के बारे में ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। Talking about mensuration, it is all about measurement. तो जब भी हम किसी चीज की कोई मेजरमेंट करें एंड दिस थिंग इज डेल्ट इन द टॉपिक दैट इज मेंसुरेशन। अब हमारे पास कौन सी चीजें हैं जिनकी हमें मेजरमेंट्स करने हैं? हमारे पास जो चीजें हैं दैट आर जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स है वो है हमारे पास मैथमेटिकल फिगर्स। और मैथमेटिकल फिगर्स की जब हम बात करें तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है? इधर वी हैव टू फाइंड लेंथ और वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज फिगर्स और वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम्स। या तो हमें लेंथ्स निकालनी है इन फिगर्स की, या तो हमें इसका एरिया निकालना है, और या फिर हमें इनके वॉल्यूम्स निकालनी है। दैट मीन्स इन्हीं चीजों की हमें मेजरमेंट करनी है। अब इस मेजरमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले इस से डील करने से पहले मैं आपको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो पहली चीज जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि वी आर इन 2 डायमेंशंस। अब आप बोलोगे सर ये डायमेंशंस क्या होता है एंड ये 2 डायमेंशंस क्या होता है? तो उसके लिए मैं आपको सिंपली बोल रहा हूँ कि जब भी आप अपने नोटबुक के पेज पे है, इसी पेज पे आपका पेन है और इसी नोटबुक के पेज पे आप है, और आपको इस पेज से ना तो आप ऊपर उठेंगे ना इस पेज से डाउन आप जाएंगे। जब भी आप इस पेज पे रहेंगे, अब इस पे आप कोई भी फिगर बना लीजिए और आपको देखना है कि इस फिगर के अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो जब हम यही फाइंड करने जा रहे हैं कि इस फिगर की वो वाली फिगर जो हमने अपने पेपर पे बना दी या जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे बना रहा हूँ, ऐसी फिगर्स इनके अंदर की कैपेसिटी जब मुझे जानी होगी, दैट मीन्स मुझे क्या कैलकुलेट करना है, उसी को हम बोलते हैं एरिया। जो मुझे कैलकुलेट करना है, जो कैपेसिटी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एरिया बोलते हैं। मैं आपको ऐसे समझाने जा रहा हूँ। स्क्वायर्स आप सब ने जाना है कि व्हाट इज अ स्क्वायर। ये एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका हर कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री है, हर कहीं पर। यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, और इसका हर कोई साइड जो है वो आपस में बराबर है। दैट मीन्स अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं इन स्क्वायर्स में से ऐसा एक स्क्वायर ले लूं जिसका हर कोई साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, जो भी हमें स्केल की, जो भी हमारे स्केल की लेंथ होगी उसके हिसाब से, चाहे वो सेंटीमीटर्स में है, मीटर्स में है, किलोमीटर्स में है, लेकिन जो भी मुझे लेना है, मुझे यूनिट लेंथ लेनी है 1। हर कोई साइड जो है मैं 1 ले रहा हूँ। अब डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट यू आर टेकिंग, चाहे मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है, कुछ भी है, लेकिन मुझे क्या लेनी है? मुझे यूनिट लेना है, उसका यूनिट लेंथ मुझे लेनी है, ऐसे स्क्वायर्स। अब अगर मेरे पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ कि ऐसे स्क्वायर्स जिनकी लेंथ जो है, जिनका हर कोई साइड जो है वो 1 है, यूनिट है, ऐसे कितने स्क्वायर्स इसके अंदर आएंगे, ऐसे कितने स्क्वायर्स इसके अंदर फिट होंगे इस 2 डायमेंशनल फिगर पे। दैट मीन्स वो वाली फिगर जो कि क्या है, जो मैं पेपर पे बना पा रहा हूँ, ऐसी फिगर के अंदर ऐसे कितने स्क्वायर्स आएंगे। और जरूरी नहीं है कि मैं साबुत इन स्क्वायर्स को इसके अंदर डालूं, मैं इनके टुकड़े भी डालने जा रहा हूँ। मैं इसके, जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि थोड़ा सा पोर्शन इस स्क्वायर का इसके अंदर आ गया है। तो दैट मीन्स ऐसे कितने स्क्वायर्स इसके अंदर पहुंचेंगे, उसी को हम कहते हैं इसका एरिया। दैट मीन्स जब मैं अगर मैं कहीं पे कहूंगा आपको कि द एरिया ऑफ दिस फिगर इज 10 मीटर स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या है कि ऐसे 10 स्क्वायर्स है जिनकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ऐसे 10 स्क्वायर्स इसके अंदर जो है वो फिलअप होते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आपको घर के फ्लोर पे टाइल्स लगानी होती है, आपको पता है टाइल्स कैसी होती है, वो रेक्टेंगल शेप में होती है। अगर रेक्टेंगल शेप को हटा के हम स्क्वायर शेप में टाइल्स लाए, मुझे देखना कि इस फ्लोर पे कितनी टाइल्स आएंगी, कितनी टाइल्स मैं इन फ्लोर्स पे लगा सकता हूँ, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे फ्लोर पे जो है
टाइल्स कंप्लीट हो जाएंगी उसी को हम कहते हैं इस फ्लोर का एरिया। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस जो इसको फिल अप कर सकते हैं वो हो जाता है इसका एरिया। इज दैट क्लियर? और अब हम इस 2 डायमेंशन से निकलकर जब हम 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, दैट मीन्स जब आप अपने फ्लोर पे नहीं हो, अब आप अपने कमरे में हो और मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे बॉक्सेस ला रहा हूं। कौन से बॉक्सेस? जिनको हम बोलते हैं क्यूब्स, क्यूबिकल बॉक्सेस। आपको पता है क्यूबिकल बॉक्सेस कैसे बॉक्सेस होती है? इसमें आपको पता है कि इसमें 3 डायमेंशंस होती है। क्या होती है? इसकी लेंथ होती है, इसकी ब्रेडथ होती है और इसकी हाइट होती है। अगर तीनों की तीनों बराबर है, लेंथ, ब्रेडथ, हाइट जो है ये सब के सब बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब, है ना? अब मैं अगर इस क्यूब में इसका हर कोई साइड जो है वो यूनिट लेंथ का मान लूं, जैसे मैंने स्क्वायर में माना था, यहाँ पर भी मैं इसकी लेंथ जो है 1 मीटर लेता हूँ, इसकी ब्रेडथ 1 मीटर, इसकी जो हाइट है वो भी 1 मीटर। अब ऐसे कितने क्यूबिकल बॉक्स आपके इस रूम में जहां पर आप बैठे हो, आपको इस रूम को फिल करना है और ऐसे कितने क्यूबिकल बॉक्सेस जो है इस रूम में आप रख के इस पूरे रूम को जो है आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, वो बन जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक, तो दैट मीन्स एरिया जो है ये 2D की प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम जो है ये 3 डायमेंशंस की प्रॉपर्टी। आई होप आपको वॉल्यूम और एरिया के बीच में डिफरेंस पता चल गई होगी। ठीक है, इस मेंसुरेशन में बेसिकली आपको बहुत सारी फॉर्मूलाज याद रखनी है। आपको अलग अलग फिगर्स है, उनका एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगर अलग अलग फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि वो फॉर्मूलाज एक्चुअली आती कहाँ से है। वो सब की सब फॉर्मूलाज जो है वो आपस में कनेक्टेड है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। देखो, ये एक ट्रायंगल है मेरे पास और इसकी फॉर्मूला आपको पता है कि अगर आपको इसका एरिया निकालना होगा, आप कैसे वो करते हो? आपको पता है एक ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स है। सपोज दिस इज साइड 1, दिस इज साइड 2, दिस इज साइड 3। ठीक है, अब क्या आपको करना है? आपको कोई भी कॉर्नर पकड़ना है, कोई भी कॉर्नर, जो भी आपकी मर्जी। वहां से आप अपोजिट साइड पे जब एक लाइन डालते हो, ऐसी एक लाइन जो इस अपोजिट साइड पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, उस ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आल्टीट्यूड। तो आल्टीट्यूड क्या है? ये एक ऐसी लाइन है जो एक ट्रायंगल के एक कॉर्नर से स्टार्ट होता है और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं आल्टीट्यूड। और जिस लाइन पे ये परपेंडिकुलर होता है उस लाइन को हम कहते हैं बेस। ये जरूरी नहीं है कि यही वाला तरीका है, मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कॉर्नर सिलेक्ट करूं और इस वाले पे 90 डिग्री बनूं, तो तब जाके ये बेस बन जाएगी और ये बन जाएगा आल्टीट्यूड। इज दैट राइट? और आपको इसकी फॉर्मूला जो है वो पता है कि टू कैलकुलेट इट्स एरिया, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ ऑफ बेस, जितनी इस बेस की लेंथ होगी, इनटू आल्टीट्यूड। इज दैट राइट? यस, ये वाली चीज आपको पता है। तो ये फॉर्मूला, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ये इसको आपको रिमेंबर करना है और यहां से हम हर किसी चीज की जो है वो एरिया निकाल सकते हैं। देखो, उसके लिए भी जो फॉर्मूलाज है ऑब्वियसली आपको जल्दी करने के लिए वो फॉर्मूलाज याद रखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको भूल गई कि वो फॉर्मूला क्या थी, तो तब जाके इस ट्रायंगल वाली इस फॉर्मूला से आप उसका एरिया तब भी निकाल सकते हो। वो कैसे? देखें, अगर मैं सेकंड फिगर अपनी उठा लूं, सपोज दिस इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कैसी फिगर होती है? जिसका हर कोई एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। इज दैट राइट? हर कोई एंगल 90 डिग्री होता है और इसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उनकी सेम लेंथ होती है। अगर ये L है तो ये भी L है, अगर ये वाला B है तो ये वाला भी B है। ठीक है, करेक्ट? देख लीजिए, अब इसका एरिया जो है आपको बताया गया है कि इसकी एरिया की जो फॉर्मूला है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेडथ। एम आई राइट? देखिए वो कहां से आ जाती है। देखिए, अगर मैं इसके इस कॉर्नर को, एक कॉर्नर को सिलेक्ट करके इसका जो अपोजिट कॉर्नर है वहां से एक लाइन कनेक्ट करूंगा जिसको मैं बोलता हूं डायगोनल, तो अगर आप इसको गौर से देखोगे, ये जो रेक्टेंगल है ये डिवाइड हो गया इनटू 2 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। दिस इज ट्रायंगल फर्स्ट एंड दिस इज ट्रायंगल सेकंड। एम आई राइट? अब इस ट्रायंगल फर्स्ट की क्या आपको एरिया इसका निकाल सकते हो आप? हाँ सर, फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड क्या होता है? आल्टीट्यूड और बेस के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री।
ठीक है। तो जिन दो साइड्स ट्रायंगल के जिन दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है उसमें से एक बेस होती है और एक ऑल्टीट्यूड होता है। एम आई राइट? हाँ, देखिए यहाँ पर इस रेक्टेंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है, सही है। तो इसमें आप एक को बेस ट्रीट कर सकते हो और दूसरे को ऑल्टीट्यूड। तो ये जो ये ट्रायंगल 1 है इसका एरिया किसके बराबर है? दिस इज हाफ ऑफ बेस दैट इज L इंटू altitude that is B, so this is half of L into B. Am I right? Okay. अब आप जाइए ट्रायंगल नंबर सेकंड में। जब इस ट्रायंगल सेकंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, इसको हम बेस मान सकते हैं और इसको ऑल्टीट्यूड मान सकते हैं। सो दैट इज हाफ ऑफ L into B. अब मुझे बताइए एरिया ऑफ दिस होल रेक्टेंगल किसके बराबर है? Obviously it is the sum of the areas of triangle first and triangle second. So this is half of L into B plus half of L into B. Half plus half is equal to full, so that is L into B. ये आ गया area of the rectangle. So that means किसी point of time पे अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगी, आप क्या करोगे काम? आप उस रेक्टेंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करोगे और उसके बाद आप उसका एरिया निकाल सकते हो। सही है? Is that correct? अच्छा, इसके बाद अगर हम ऐसे स्क्वायर की बात करें, यू नो दैट स्क्वायर का हर कोई साइड जो है वो बराबर होता है। अगर ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और हर कहीं पर 90 डिग्री एंगल है, तो आप बोल सकते हो एक्चुअली जो ये स्क्वायर है ये रेक्टेंगल ही है। इट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेक्टेंगल। अब ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसका हर कोई साइड जो है वो बराबर है। इज दैट राइट? आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया जो है वो किसके बराबर है? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और यहाँ पर जो सारा L जो है वो x के बराबर है और ब्रेड्थ जो है वो भी x के बराबर है। सो दिस इज x स्क्वायर। आ गई एरिया ऑफ द स्क्वायर की फॉर्मूला। कुछ डिफरेंट नहीं है। देखिए ऑल वी नीड वाज एरिया ऑफ द ट्रायंगल की फॉर्मूला, वहीं से हमने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी निकाला, उसी को यूज करके हमने एरिया ऑफ द स्क्वायर भी निकाला। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने दो स्पेशल जिन को आप सब लोग जानते हो रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात की थी। इफ आई टॉक अबाउट जनरल क्वाड्रिलेटरल मतलब एक फोर साइडेड फिगर जिसमें ये दोनों आते हैं, जो ऊपर थे रेक्टेंगल और स्क्वायर वो दोनों इसी के अंदर आते हैं। फोर साइडेड फिगर, कोई भी क्वाड्रिलेटर को भी फोर साइडेड फिगर हम उठा ले, ऐसे कोई भी अगर आप फिगर उठाओगे तो अब आपको देखना है कि इसका एरिया किसके बराबर है। देखिए अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के इन चार पॉइंट्स को, ये जो ये चार पॉइंट्स है, इनमें से किसी भी दो पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर लूं, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। दिस इज डायगोनल AC। और अगर मैं DB को ज्वाइन करूं तो दिस इज डायगोनल DB। ठीक है, कैसी भी तरीके से। अब अगर D से मैं इस AC पे कहीं परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है, इसी तरीके से इस पॉइंट B से इस AC पे मैं कहीं और पे एक परपेंडिकुलर डालूं। नाउ यू नो दैट ये जो ये क्वाड्रिलेटरल है ये डिवाइड हो गया इस AC की वजह से। ये जो ये AC मैंने डायगोनल ज्वाइन किया, इसकी वजह से ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ। एक तो था ट्रायंगल ACD और दूसरा ट्रायंगल था ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स। अब अगर मुझे इसका एरिया पता होगा, इसका एरिया पता होगा, तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल जो ये ABCD है इसका एरिया निकाल सकता हूँ। अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल ACD में, फिर से यहाँ पर देखिए ये जो ये D, अगर मैं इसका नाम रखूं L, ये जो ये DL है इट इज परपेंडिकुलर टू AC। देखो यहाँ पर ये जो ये DL है ये परपेंडिकुलर है AC पे, और ये जो ये D है ये कॉर्नर से आ रहा है। सो D यहाँ पे एक्ट करेगा एज ऑल्टीट्यूड और AC एक्ट करेगा एज बेस। सो फिर से इसका एरिया किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ बेस दैट इज AC इंटू ऑल्टीट्यूड दैट इज DL। सही है। इसी तरीके से ट्रायंगल ABC की आप बात जब हम करेंगे, यहाँ पर B, अगर मैं इसका नाम रखूं यहाँ पर M, जो ये BM है इट एक्ट्स एज ऑल्टीट्यूड और AC जो है ये एक्ट करती है एज बेस, है ना। तो इसका एरिया भी किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ बेस, व्हाट इज दैट? AC इंटू ऑल्टीट्यूड दैट इज BM। सो इसका मतलब एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, दिस ABCD जो ये फोर साइडेड फिगर है, इसकी एरिया किसके बराबर है? इन दो ट्रायंगल्स के एरिया के सम के बराबर। सो दिस इज हाफ ऑफ AC इंटू DL प्लस हाफ ऑफ AC इंटू BM।
अगर आप देखोगे यहाँ पर भी हाफ ऑफ AC, यहाँ पर भी हाफ AC, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। सो दिस इज हाफ ऑफ AC, कॉमन लेके यहाँ पे क्या बचा, DL प्लस BM। और यही आपको फॉर्मूला दी गई है जिसको आपको बोला गया है कि इसको याद रखने के लिए। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर भी ये फॉर्मूला हमें कहाँ से जनरेट हो गई, यूजिंग ट्राइंगल्स। तो दैट मीन्स अगर आपको कहीं पर ऐसे 4 साइडेड कोई भी जनरल फिगर होगी, आपको नहीं पता क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये स्क्वायर है, क्या ये ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, कोई भी फिगर है, कोई भी 4 साइडेड फिगर है, यू कैन जस्ट ज्वाइन द कॉर्नर्स और आप उसको डिवाइड कर सकते हो एज इन 2 ट्राइंगल्स, और उन 2 ट्राइंगल्स का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट सम इट अप और आपको इस 4 साइडेड फिगर का एरिया मिल जाएगा। सो नो लॉन्गर you no longer need to remember this formula, but again मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि अगर आपको क्विक बनना है, जल्दी जल्दी करना है, तो आपको ये एरिया की जो ये फॉर्मूला है वो याद होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ इन केस आपको भूल गई तो आप हर किसी इस फिगर को डिवाइड कर सकते हो इनटू these triangles, और वहां से आपको ट्राइंगल्स की फॉर्मूला तो वो पता ही है, आप उसको निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाऊं, अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं, अब ये ट्रेपेजियम कौन सी फिगर है, ये भी 4 साइडेड फिगर है, लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि इसमें सिर्फ 2 साइड्स यानी कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है ये पैरेलल होती है, लेकिन बाकी 2 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो हो भी सकती है पैरेलल, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने ज्यादा डिफिकल्ट केस उठाया जब वो पैरेलल ना हो। ठीक है, अगर ऐसी एक फिगर है, अगर मैं इसका नाम दे दूं ABCD, तो ये जो ये फिगर है इसको एक स्पेशल नाम देते हैं क्या, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में कौन सी खास बात होती है कि इसका 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड जो है वो पैरेलल होते हैं, लेकिन बाकी जो ये वाला और ये वाला ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, ठीक, अगेन जब मैं एरिया की बात करूं तो आपके दिमाग में वो आइडिया आना चाहिए क्या, कि मुझे देखना है कि एक फ्लोर है मेरे पास घर में, तो मुझे इस पे ये टाइल्स, कितनी टाइल्स यहाँ पे लगेंगी, इसको अगर मुझे टाइलिंग करनी है तो कितनी टाइल्स मुझे रिक्वायर्ड है ना। तो आप ऐसे तो दुकानदार के पास नहीं जाओगे कि ऐसे खरीद के लाओ कि मुझे 100 डब्बे दे दो टाइल्स की, लेकिन क्या पता वो यहाँ एक्स्ट्रा हो जाए या कम पड़ जाए, उससे ज्यादा हो जाए। तो पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे वो टाइल्स के डब्बे कितने लगेंगे, दैट मीन्स मुझे इसका एरिया निकालना है। तो फिर से देखिए ये फॉर्मूला हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर इस कॉर्नर C से मैं एक परपेंडिकुलर डालूं इस AB पे, सपोज यहाँ पर जो ये पॉइंट है दिस इज L, तो ये किस में डिवाइड हो गया, देखिए अब क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल होगा। ये तो पहले से ही 90 डिग्री था, ये तो पहले से ही 90 डिग्री था, तो दैट मीन्स ये वाला साइड और ये वाला साइड अब ये इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए। ठीक, अगर ये L है तो ये भी L है, और इसी तरीके से अगर ये B है तो ये भी B बन गया। ठीक, तो अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम ABCD, so this is now equal to area of triangle CLB and plus area of rectangle। अब ये rectangle बन गया, जो ये बची हुई यहाँ से फिगर थी, rectangle कौन, उसका नाम क्या है, ALCD। So this is equal to what is area of the triangle CLB? CLB, you know that इसका जो ये एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो LB एक्ट करेगी एज बेस एंड CL जो है ये एक्ट करेगी एज altitude. So this is half of LB into CL. Is that correct? Plus area of this rectangle ALCD, तो आपको पता है this is length into breadth, so this is AL into CL। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे CL दोनों में है तो CL कॉमन आएगा, सो दिस इज हाफ ऑफ LB प्लस AL। इज दैट करेक्ट? सो दिस इज इक्वल टू CL। अब अगर आप देखोगे ये LB जो है, ये LB जो है ये किसके बराबर है, इस LB को मैं लिख सकता हूं एज AB माइनस AL। इज दैट करेक्ट? ये LB इतना वाला पोर्शन ये बराबर है पूरी लेंथ AB, और उसमें से जब मैं AL को माइनस करूं, सबट्रैक्ट करूं, ठीक, सो हाफ ऑफ दिस LB किसके बराबर होगा, सो दैट इज हाफ ऑफ AB माइनस हाफ ऑफ AL, वो मैं यहाँ पे प्लग इन करूंगा, सो दिस इज हाफ ऑफ AB
माइनस हाफ ऑफ AL और प्लस है इसको अपना AL। इज दैट करेक्ट? देखिए AL में से हाफ को जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? हाफ। सो दिस इज CL टाइम्स हाफ ऑफ AB प्लस हाफ ऑफ AL। सो दोनों में से हाफ है, ये हाफ कॉमन आएगा। सो दिस इज हाफ टाइम्स CL इंटू AB प्लस AL। इज दैट राइट? और अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो ये AL है इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अपोजिट साइड से इक्वल है, इस AL को मैं लिख सकता हूँ DC। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ CL इंटू AB प्लस DC। इज दैट राइट? और इस CL को आप लिख सकते हो क्योंकि ये रेक्टेंगल है, CL किसके बराबर है? AD के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD इंटू AB प्लस DC। तो यही आपको बोला जाता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो देखिए हाफ ऑफ हमें यहाँ पे जो एरिया निकला जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज हाफ ऑफ हमने किया दैट इज AD इंटू AB प्लस DC। तो देख सकते हो यहाँ पे इसी को हम कहते हैं दिस इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन कौन सा साइड पैरेलल है? DC एंड AB। सो इन दोनों का सम दैट इज DC प्लस AB वो यहाँ पर है, इंटू हाइट दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन दीज टू, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू दैट इज AD। तो वो AD यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर आप देखो कि फिर से इसका एरिया जो है वो हमें कहाँ से मिला? ये एरिया हमें कहाँ से मिला? यूजिंग ट्राइंगल्स। तो दैट मीन्स हर किसी फिगर के अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल छुपा हुआ होता है। तो आप देख सकते हो कि पहले ही हमने कहा कि जो ट्रायंगल होता है दिस इज 3 साइडेड फिगर। और जब भी हम 4 साइड्स की बात करें, 5 साइड्स की बात करें, तो आपको पता ही होगा कि वहां पे 1 और मोर देन 1 ट्रायंगल्स जो है वो पहले ही छुपे होते हैं। सो दैट मीन्स वी कैन डिवाइड ईच एंड एवरी फिगर into these triangles, or then we can calculate the area of that very figure using the formula for the area of these triangles। ठीक है, ये तो रही ट्रेपेजियम की बात। इसी तरीके से बहुत सारे बाकी फिगर्स है, जैसे कि अगर मैं अब पैरेललोग्राम की बात करूं, आपको पता है कि पैरेललोग्राम कौन सी फिगर होती है जिसका हर कोई अपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दैट मीन्स ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो है ये इक्वल भी हो, सिर्फ पैरेलल होंगे। और इसका हर कोई एंगल 90 डिग्री हो ये जरूरी नहीं है। दैट मीन्स हर कोई साइड जो है 90 डिग्री होना चाहिए ये जरूरी नहीं, ये 90 डिग्री होना जरूरी नहीं। अब अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा बड़ा करके ऐसे बना लूं, अगेन यू कैन डू द सेम थिंग। अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे डालोगे ये बन जाएगा ट्राइंगल, और ये फिगर कौन सी बन जाएगी? ट्रेपेजियम। समझ आया आपको कैसे? फिर से मुझे ये फिगर बनाने दीजिए। आई एम गेटिंग द न्यू इंट्यूशन कि शायद आपको ये क्लियर नहीं होगा इस फिगर से। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूं ये एक ट्राइंगल बन गया। ये कौन सी फिगर है? देखो यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये इसके पैरेलल है, और ये जो है ये एक ट्रेपेजियम बन गया। नाउ आपको ट्रेपेजियम की एरिया की फॉर्मूला पता है, आपको ट्राइंगल के एरिया की फॉर्मूला पता है। जस्ट प्लग इन, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम एज वेल, जो आपको मिलेगी दैट इज बेस, इस वाले साइड को हम कहते हैं बेस, दैट इज बेस इनटू दिस हाइट। तो वो आपको मिल जाएगी बेस इनटू हाइट। और वो कैसे? वो बिल्कुल ऐसी ही जैसे मैंने यहाँ पिछली इन फिगर्स में किया था। एंड ये वाला मैं आपके लिए होम असाइनमेंट रखने वाला हूँ। ठीक है, आप सेम तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि इस पैरेललोग्राम को आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, इस 2 फिगर्स में डिवाइड होगा, एक तो ट्राइंगल यहाँ पे और दूसरी जगह ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का हमने एरिया निकाला, ट्राइंगल के एरिया भी आपको पता है कि क्या है। दोनों चीजों को प्लग इन कर दो और आपको खुद ही मिल जाएगा कि ये दोनों जो है इसका एरिया जो है वो मिलेगा आपको बेस इनटू हाइट। इज दैट राइट? ओके, सो आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, हम दूसरे वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।